दुकान नहीं लगाया जा रहा, वहाँ पे देखिए इतना धूल मिट्टी उड़ता है। वहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी दुकान लगाइए, वहाँ पे लगाते हैं बिकता ही नहीं। बोल रहा है वहाँ लगाने के लिए? नगर निगम वाले बोल रहे हैं। मैम पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, आप किस चीज का ठेला लगाते हैं? चाट का पानी पूरी का। चाट और पानी पूरी जी मैम, बहुत कर्ज में हो गया मैम। 4 महीने किराया ड्यूज गिरा हुआ है। मेरा 2 बच्ची है, दोनों फीस नहीं जमा हुआ है। बहुत कष्टाएं चल रहा है मैम। तब लास्ट में यहाँ पे बैठने पड़ेगा। मैं क्या किया जाएगा? बहुत कष्ट में ठेला में बहुत काम करना बाकी हुआ है। पूंजी नहीं मिल पा रहा है। कहाँ से कर घर से मेरा पत्नी जो भगाने पर तुला हुआ है। क्या किया जाएगा मैम? मेरा खाना भी भोजन नहीं चल पा रहा है मैम। क्या किया जाएगा? दे पा रहा है, रूम कर रहा है, खाली करो, समझ गए? अब 2 बच्चा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्राइवेट स्कूल में रखेगा, नहीं महीना देगा तो भगा देगा घर से। यहाँ पटना में कोई भी रहने से 20,000 महीना किसी के घर में खर्चा है। भिकमंगो घर में है। यहाँ यही सब सरार हैं तो सोचे कि अब बढ़िया दुकान पोल नंबर दिया है, हुआ रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब कह रहा है कि जाओ वहाँ खदैया में, वहाँ कौन आदमी जाएगा खत्म करने के लिए? कौन जाएगा? कोई जाएगा? आएगा वो 4 व्हीलर लगा के वहाँ खाएगा? कहेगा सारा कचरा पड़ा वो नहीं खाएंगे हम, समझ गए? इसलिए कैसे यहाँ आके धरना बैठा है वो हम लोग समझ रहे। रात मच्छर कटवा रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, कमजोर हो गए हम लोग। स्टार्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मरीन ड्राइव। ये वही मरीन ड्राइव है जहां पर कभी आपको तेजस्वी यादव, तो कभी चिराग पासवान, तो कभी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे विकी कौशल, या फिर कहे कि और भी अनेक बॉलीवुड और जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार है जैसे कि अक्षरा सिंह, वो सारे आपको मरीन ड्राइव पर दिखाई देते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ इन्होंने मरीन ड्राइव को, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लोग जो मरीन ड्राइव को दुल्हन बना के रखते थे, इनके कारण यहाँ पर कभी नेता नगरी से, तो कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री से, तो कभी भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग आपको दिखाई देते थे। और जो हमारे मरीन ड्राइव को दुल्हन की तरह सजा कर रखने के कारण यहाँ पर जो वीकेंड्स होता था, उस वीकेंड्स पे यहाँ पर आपको मेला की तरह जमावड़ा दिखाई देता होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से। लेकिन अब ये यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। अब इनकी जगह कोई और दुकान लगाएगा और ये अपनी दुकानों को यहाँ लगाएंगे, गंगा के किनारे। देखिए वो गंगा के किनारे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धूल उड़ता है, जहाँ इन्हें खाना बनाने में तो मुश्किल होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें वहाँ खड़ा होने में भी दिक्कत होता है। तो खाना खाना तो दूर की बात है। और ये पिछले 3 दिन से धरना दे रहे हैं, 3 दिन से लगातार इस कड़ी धूप में खड़े हैं। पुलिस प्रशासन और डीएम-एसपी आकर इनसे कह रहे हैं कि आप धरना छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं पुलिस प्रशासन? नहीं, प्रशासन अभी कुछ हम लोग को बोले नहीं। डीएम आई थी ना? हाँ, डीएम आए थे, बोले थे कि हम लोग सोच के हम लोग कल बताएंगे। तो अभी हम लोग का पूरा आदमी लोग 10 गो 12 गो गए हुए हैं। हाँ, क्या वो नियम क्या बताते हैं। और अब पिछली बार आए थे तो क्या बोले थे? पिछली बार आए थे तो वो पीछे वाला जगह दिखाए थे, बाकी वो जगह हम लोग जाएंगे नहीं। वहाँ वाली जगह दिखाकर क्या बोले? वो वाला जगह बोले वहाँ 2 महीना में हम लोग आप लोग को तैयारी कर देंगे। हाँ। तैयारी करने कहाँ? बस वो उधर? नहीं, वो सामने वाला जो टावर है ना उसके पास है। अच्छा। तो वो बोले कि वहाँ पुल के नीचे? हाँ, पुल के नीचे। बोले कि वहाँ पे आप लोग को हम जगह कंप्लीट करके दे देते हैं। तो आप नहीं कहे यहाँ भी तो दुकान लग रहा है, तो हम लोग नहीं, वो नहीं बोले कि हम लोग बोले कि अगर दुकान वहाँ लगाएंगे, जो यही हम लोग को स्टॉल पे दे दीजिए, लेकिन ये अनलीगल है। तो अनलीगल है तो सारा काम कैसे हो रहा है? डस्टबिन मतलब कि काम कैसे लग रहा है इसमें? अनलीगल जैसे जो जमीन पे 44 लग जाती है, उस जमीन पे तो काम नहीं होती है, काम तो रुक जाती है। तो जो जमीन पे जो अगर 44 लगी हुई है तो जमीन पे काम हो कैसे रही है? हम लोग को यही जानकारी जानना चाहिए। प्रशासन कह रही है कि ये जो मरीन ड्राइव है जहाँ पर ये लोग ठेला लगाते थे वो इल्लीगल है, लेकिन वहाँ पर सब लीगल तरीके से दूसरे लोगों को ठेला लगाने का, स्टॉल लगाने का इजाज़त है, लेकिन आपको नहीं है, ये कहकर कि वो इल्लीगल है। हाँ, यही बात है। हाँ, यही बात है। और हम लोग बोल रहे हैं कि तो बोले कि ठीक है, अगर स्मार्ट सिटी को भी पड़ता है तो आपको टैक्स उस हम लोग ठीक है, हम लोग महीना टैक्स देने के लिए हम लोग तैयार है। टैक्स देने के लिए भी आप लोग तैयार हो? हाँ, मैं टैक्स भी हम लोग देंगे, महीना भी देंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ से? जितना लेगा, जो दूसरों को के दे रहा है, जो दूसरों को देगा, वो हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? हम लोग भी किराया दे सकते हैं।
जितना पैसा ले हम लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। बाकी लोग क्यों लगाएंगे, हम क्यों नहीं मरीन ड्राइव पे लगा सकते अरे हम लोग खाना पीना का सबका टैक्स तो दे ही रहे हैं ना। वही ना, खाना का, बच्चा स्कूल का फीस, घर का फीस, मतलब कि पानी का टैक्स, सब बिजली का टैक्स, सबका टैक्स तो दे ही रहे दे हैं। ही रहे हैं। वोट देने का मतलब यही हो कि हम खाली जिंदगी में लोग टैक्स भरते रहेंगे। गरीब आदमी बर्बादे होते रहेंगे, गरीब आदमी। बड़ा आदमी के पास तो नौकरी का, सैलरी का पैसा महीने जा रहा है। हम लोग के पास क्या रहा है? हम लोग कमाना का जरिया था, वो भी हम लोग आप हम लोग को छीन लिए। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम पूछ रहे हैं कि आप लोग से कहाँ जाएं? जाएं तो हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा ये बताइए कि अभी आप लोग दुकान कहाँ लगा रहे हैं, वहाँ नीचे या कहीं नहीं लगा रहे मैम। हम लोग 4 दिन से तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन से हम लोग यहीं पे हैं। 4 दिन से हम लोग यहीं पे हैं, रात दिन। तो जब आप लोग का ये ठेला हटाया गया था तो क्या बोला था कि आप लोग नीचे लगाइए, अपना ठेला नीचे लगाइए? आप लोग जब तक नीचे लगाइए, अरेंजमेंट करके हम देंगे। 14 जनवरी को देने का बात हुआ था कि 14 जनवरी के बाद आपको दुकान मिल जाएगा। अचानक वहाँ से कैंसिल हो जाता है दुकान, रातों रात कैंसिल हो गया। हम लोग को कुछ बताया भी नहीं गया, अचानक कैंसिल हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी अलाउ नहीं है, ये नहीं है, ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। हम लोग को दुकान नहीं लगाया जा रहा। वहाँ पे देखिए इतना धूल मिट्टी उड़ता है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी दुकान लगाइए। वहाँ पे लगाते हैं, बिकता ही कौन नहीं। बोल रहा है वहाँ लगाने के लिए दुकान? नगर निगम वाले बोल रहे हैं। नगर निगम। हाँ, तो उनको आप लोग ये नहीं कहा कि आप धूल मिट्टी का खाना खाएंगे? हम बोले मैम, वही तो बोले। इसके लिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन किए कि नहीं, हमारा माल बना के लाते हैं, हमारा वेस्ट हो जाता है, बिकता ही नहीं है। गंदगी में कौन खाएगा? सही बात है कि वहाँ तो खाना बनाना ही मुश्किल है, तो खाना खाएगा कौन? इस तरीके से वहाँ धूल उड़ता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से गंगा के किनारे एक तरफ पिंडदान होता है, एक तरफ लाशें जलती हैं, दूसरे तरफ इतनी धूल उड़ती है कि वहाँ खाना बनाना तो दूर की बात, खाना खाना तो छोड़ ही दीजिए। हमारे साथ युवा लोग भी हैं क्योंकि सारे स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार बात करते हैं स्वरोजगार की, स्वरोजगार से जुड़ने की। युवाओं को कहते हैं कि आप स्वरोजगार से जुड़िए, महिलाओं को कहते हैं कि आप स्वरोजगार से जुड़िए। जब ये लोग स्वरोजगार अपना करते हैं तब नीतीश बाबू वहां से इनको हटाकर गंगा के किनारे भेज देते हैं। अभी तो कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में इनको मजबूरी में अगर ये लगा भी ले ठेला, लेकिन जब गंगा में पानी आ जाएगी तब ये कहाँ जाएंगे? और क्या नीतीश कुमार वो धूल मिट्टी वाला खाना खाएंगे? क्या नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग या फिर उनके पार्टी के लोग धूल मिट्टी का खाना प्रेफर करेंगे? आज सवाल उनसे है। और साथ में ही आप युवा चेहरा देख रहे होंगे, स्टार्टअप्स की बात करते हैं नीतीश कुमार, बार बार कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एनडीए की सरकार युवाओं को आगे रखेगी, लेकिन इन्हीं युवाओं से इनका रोजगार आज छीना जा रहा है और इनसे इनका रोजगार छीनकर किसी और को दिया जा रहा है। आप अभी आगे मरीन ड्राइव पे जाएंगे तो किसी और का आपको दुकान दिखेगा, लेकिन इनका वहां से ठेला उठाकर सिर्फ इन्हें दे दिया गया है। आपका नाम क्या है? हम भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते। ये युवा, ये जेनजी आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीतीश कुमार जी जिनको आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप देखिए, आप उनको आगे नहीं बढ़ा रहे, आप उन्हें आज धरना करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनसे उनका रोजगार छीन के। आपका नाम क्या भैया? पप्पू कुमार मैम। पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, आप किस चीज का ठेला लगाते हैं? चाट का, पानी पूरी का। चाट और पानी पूरी जी मैम, बहुत कर्ज में हो गया मैम। 4 महीने किराया ड्यूज गिरा हुआ है। मेरा 2 बच्ची है, दोनों फीस नहीं जमा हुआ है। बहुत कष्टाई चल रहा है मैम। तब लास्ट में यहाँ पे बैठने पड़ेगा। मैं क्या किया जाएगा? बहुत कष्ट में, ठेला में बहुत काम करना बाकी हुआ है, पूंजी नहीं मिल पा रहा है। कहाँ से कर, घर से मेरा पत्नी जो भगाने पर तुले हुआ है, क्या किया जाएगा? मैम मेरा खाना भी भोजन नहीं कर पा रहा है मैम, क्या किया जाएगा? हम लोग बहुत कष्ट में जिंदगी दे रहे हैं मैम। दम आंसू आने वाला तरीका आ गया है। नहीं भाई, रोइए मत। हम तो आपकी बातों को रख सकते हैं, आप भी उसी मजबूती से रखिए, लेकिन रोइए मत। और इस प्रशासन मैम था, इसने हद करना पड़ रहा है मैम। बहुत कठिनाई होती है। किराया 4 महीने किराया नहीं दे पा रहा है, रूम का खाली करो, समझ गए? अब 2 बच्चा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्राइवेट स्कूल में रखेगा, नहीं महीना देगा तो भगा देगा घर से। यहाँ पटना में कोई भी रहने से 20,000 महीना किसी के घर में खर्चा है, भिकमंगो घर में है यहाँ, यही समझ लीजिए। वैसे भी मारिए रहा है, अपना रोजगार करें, वो रोजगार छीन रहा है।
जो अपनों से खुद कर रहा है वो रोजगार छीन रहा है, तो क्या सरकार है? हम लोग को अपना स्वरोजगार करे उसके लिए हटा रहा है, समझ रहे हैं? 4 साल से रह रहे हैं तो सोचे कि अब बढ़िया दुकान पोल नंबर दिया है, हुआ रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब कह रहा है कि जाओ वहाँ खदाइयों में, वहाँ कौन आदमी जाएगा खदाम करने के लिए? कौन जाएगा? कोई जाएगा? आएगा वो 4 व्हीलर लगा के वहाँ खाएगा? कहेगा सारा कचरा पड़ा वो नहीं खाएंगे हम, समझ गए? इसलिए कैसे यहाँ आके धरना बैठा है वो हम लोग समझ रहे, रात मच्छर कटवा रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, कमजोर हो गए हम लोग 3 दिन से, जो कि 4 बार हम खाना खाते हैं, सारा 2 बार नहीं पूर रहा है, होटल से मंगा के खा रहे हैं। क्या करेंगे? ये कल यहाँ धरना पर रहे खाना बनावें? बताइए। ऐसा तो साला कोई राज नहीं है यहाँ, साला इसे जनता अपना रोजगार कर रहा है उसका छीन रहा है। चलेगा ऐसा दुनिया? इस जाके मर्डर करेगा, छीनेगा, उसमें भी तो जेले जाएगा, ऐसे मार दो, नहीं छीनेंगे हम, अपना रोजगार कर रहे हैं उसके लिए दिक्कत हो रहा है। एक रत्ती 3 दिन से हो गया, अभी एक रत्ती ध्यान नहीं है कि वहाँ क्या कर रहा है, उसको देखो, उसको व्यवस्था करो। अरे अभी हमको ठेला लगा, जब बनेगा ना, जैसे सिस्टम चेंज होगा, बगल में रोड बना देगा, इस पे जाएगा, जितना भरा हुआ उतना बना देगा। मरीन ड्राइव ऊपर में रहेगा ना, कि साइड में रहता है, मार्केट तो ढेरी दुकान है, होटल है, काहे के लिए इसको मरीन ड्राइव बना है? जिस समय लगा था उसी समय नहीं लगाना देता था, अपना जैसे कमा रहा था भीख मांग के, चाहे जैसे नौकरी करके 5,000 10,000 महीना कमा रहा था वैसे जीता। अब यहाँ प्रोसेस में आके हम सोचे कि अगर अच्छे दिन आ रहा है, भविष्य मेरा बन रहा है, मेरा बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा नौकरी करेगा, वो तो जाके कहा इस मौके देखिए ना कितना बच्चा नीचे में दुकान करने के लिए जाएंगे ना, अभी लड़ाई हो जाएगा। इस मौके में बच्चा सब वहाँ इसलिए दुकान वहाँ नीचे में नहीं खोल रहे हैं, बहुत आदमी जैसे है खोल रहा है, जो हाँ कुछ भी बोल रहे, आपका कोई दिमागे नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहता है। हम 1 घंटा गए ना वहाँ नीचे, हम कल दुकान जला देंगे लेकिन नीचे दुकान में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन दुकान नीचे में नहीं करेंगे। यहाँ सबके नज़र में रहता है, किसी को यहाँ अगला पगला यहाँ ऊपर में नहीं आता है, वहाँ सब रहता है। सेफ्टी पर्पस से भी वो ठीक नहीं है। प्रशासन हर एक आदमी के पीछे रहेगा नहीं ना, प्रशासन हर एक आदमी के पीछे नहीं रह सकता है, तो सेफ्ट अपना यहाँ नज़र में है, सब दुकानदार टाइलेंट में है, कोई कुछ होता है तुरंत दौड़ता है, वहाँ कोई जाएगा? अभी जाइए तो 5 को कुछ भी कर देगा, कोई सेफ्टी नहीं है। जहाँ मानता हूँ भेज दिया, कचरा में आ जाएगा, वहाँ मुर्द घट्टी महकता है, उसका दुकान खोलेगा। सही बात है, इन्होंने अपनी बातों में साफ साफ कहा कि वो सेफ्टी पर्पस से भी वो नीचे का एरिया ठीक नहीं है। एक तरफ लाश जलता है, एक तरफ पिंडदान होता है और दूसरी तरफ पूरे एरिया में धूल उड़ते रहता है, तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है, ना खाने के लिए, ना खाना बनाने के लिए, ना ग्राहक के लिए, ना दुकानदार के लिए। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये जो आपको यहाँ पर जितने भी लोग दिखेंगे ना, हर किसी की आँख है नम ही दिखाई दे रही है, सिर्फ इसलिए कि इनसे इनका रोजगार कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। भैया आप किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? मेरा मोबाइल एसेसरीज का टेम्पर्ड ग्लास का दुकान था। 3 वर्ष से हम ये काम कर रहे थे यहाँ पे मरीन ड्राइव पे शुरू से ही। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग नीचे जाइए, यहाँ पे सौंदर्यीकरण होगा, अच्छे दुकान बनेंगे और आप लोग को मिलेगा। उसके बाद हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, फिर ऑफिस में बुला के हम लोग का वेरिफिकेशन किया गया, फोटो खींचा गया। उसके बाद एक पर्ची दिया गया, ये पर्ची है, सब लोग इस तरह पर्ची मिला, फ़ोन नंबर साइन वहाँ पे सब कुछ किया गया। 14 तारीख को हम लोग यहाँ पे उद्घाटन था और उसके बाद हम लोग सब लोग को मिलने वाला था, 280-85 आदमी को, 300 लगभग 300 आदमी को दुकान मिलने वाला था। उसके बाद प्रशासन का क्या कमी था नहीं था, उसके बाद हुआ कि ये दुकान सही नहीं है, गंगा का लुक जो है वो छुप रहा है, उस चीज़ के नाम पे फिर हम लोग को बढ़ाते जा रहा दिन। और यहाँ पर किसी भी तरह हम लोग काम कर रहे थे, अपना खाने में भालू चला जाता है, काम करने में मुंह नाक में भालू चला जाता है, थोड़ा सा हवा आएगा पूरा खाना खराब, कितना आदमी ढक कर रखेगा। ऊपर से कोई देखता है, स्थिति देख कर कोई नीचे नहीं जाता है, कुछ लोग जाते भी हैं, खाते नहीं हैं, बस घूम के चले आते हैं। 500 का सामान लाए, 1000 रुपये का सामान लाए, वो भी हम लोग का सामान मतलब अभी अति अंत हो चुका है, एकदम जीना मुहाल है हम लोग का। ना सही स्कूल फी भरने का है, ना रूम रेंट देने का है, खाने पीने पे भी आफत है हम लोग को। सरकार को चाहिए ये सब चीज़ समझने के लिए। आप सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीब को ऐसे सता रहे हैं, ये सताना सही नहीं है। आप काम भी करवाते हैं, वहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है, 10 दिन का अल्टीमेटम देके और 10 दिन में आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक तरह से ये साजिश है कि यहाँ से जो रेगुलर दुकानदार है उनको हटा दिया जाए और बिजनेस माफियों को 15 लाख 20 लाख रुपया दे करके सजा दिया, आदमी वहाँ बैठा दिया, जैसे गरीब आदमी सजा दिया। अब अच्छा लगा, वायरल हो गया,
अब इसको जो है ना अमीर आदमी के 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना होगा उसको बेच सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है। हम लोग को तो औकात है, खूब ज़्यादा कर्जा करेंगे तो 1 लाख 2 लाख किसी से लेके भर रहे 1.5 लाख का ब्याज। हम लोग का मैडम मांग यही है, भारत पे से उठाए अभी ठीक है आप सजाते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन हम लोग को दुकान लगाने का इजाज़त दीजिए। एक साइड 2 साइड है, एक साइड अपना सौंदर्यीकरण कीजिए और दूसरे साइड हम लोग को लगाने दीजिए। हम लोग बहुत स्वच्छता से साफ से पूरा हम लोग का एक यूनियन है, अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, सब लोग के निगरानी में हम लोग काम करते हैं, अपना सब कुछ अच्छे से काम करते हैं और हम लोग को एक तरफ अपना काम करने दिया जाए और हम लोग को जीवन यापन किसी भी तरह हम लोग जैसे कर रहे हैं स्वरोजगार अपना दिमाग से अपने मन से अपने बल से अपने जैसे ही कर रहे हैं वैसे हम लोग को करने दिया जाए, बस यही मांग है सरकार से। यहाँ आपको हर वर्ग के लोग दिखाई देंगे, बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, महिलाएं भी दिखाई देंगे, जेनजी युवा भी दिखाई देंगे, वो सारे वर्ग के लोग दिखाई देंगे जो कुछ न कुछ जीवन में करना चाहते थे, एक छोटे से बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाना चाहते थे, लेकिन अब उनसे उनका रोज़गार छीन लिया गया है, इनका दुकान हटा के गंगा के किनारे फेंक दिया गया है और बिजनेस माफियाओं का दुकान लाइन से लगाया जा रहा है और इनसे इनका एक तरह से रोज़गार छीना जा रहा है और हर किसी की आँख यहाँ आपको नम ही दिखाई देगी। लेकिन जाते जाते एक ही सवाल करूँगी कि क्या नीतीश कुमार वो धूल मिट्टी के खाने को खाएंगे जिस धूल मिट्टी में इन्हें खाना बनाने के लिए और खाना बेचने के लिए या कुछ भी खिलौने या फिर फास्ट फूड जो भी हो वो बेचने के लिए भेज रहे हैं, क्या वो खुद खरीदेंगे खाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।